क्या बात है हेजलवुड की, जस्ट लाइक अ वाव बॉलिंग करके इतनी जल्दी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट कर दिया और कहानी फिर आ गई है अब रिजवान और उनके साथ आमिर जमाल पर कि ये दोनों क्या करते हैं। अब आमिर जमाल ने तो हमें कमाल कर दिखाया बॉलिंग के अंदर भी, और 299 पे जिस तरह से रोका है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को, इतनी बड़ी टीम है, ये भी शानदार है। क्रेडिट तो देना होगा कैप्टेंसी को भी, क्योंकि बड़ी स्मार्ट कैप्टेंसी की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी टीम में आपको टीम वर्क नहीं नजर आएगा। वन वे वी आर गुड, द अदर वे वी आर टू बैड। साइम थोड़ा सा चले, ऑब्वियसली हम उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आए और वो छा जाए? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू फॉर श्योर टॉक अबाउट द ड्रॉप कैचेस जो बार बार होता है। वो तो लकी रहे पाकिस्तानी टीम इस तरह से कि दोबारा ज्यादा कुछ डेविड वार्नर करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से उनका कैच कल ड्रॉप किया गया था उसके बाद उम्मीद तो यही थी कि अब ये रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डेविड वार्नर भी थके हुए नजर आए। एंड अगर सीरीज का आखिरी टेस्ट हो तो सारे ही प्लेयर्स जो है थोड़े बहुत थके हुए नजर आते ही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज इवेंचुअली इज टायरिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कब अपनी गलतियों से सीखेंगे। कभी हमारी बैटिंग कामयाब, कभी हमारी बॉलिंग नाकाम, कभी हमारी बॉलिंग कामयाब और हमारी बैटिंग नाकाम। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने अपनी बैटिंग के ऊपर ही बात करते हुए देखा है। सो आई हैव अ फीलिंग कि आपको ओवरऑल गेयर अप करना होगा। इसी मैच के अंदर 2 बार हमने देखा कि हमारी बैटिंग इस तरह से फ्लॉप हुई है, पूरी सीरीज में तो बार बार हुई है। तो कोई इस बारे में क्यों नहीं बात करता? मोहम्मद हफीज इस बारे में अब्दुल्ला शफीक के पीछे पड़े हुए हैं, इस बारे में बात करें ना कि हमारी ओवरऑल बैटिंग क्यों नहीं चल रही, क्यों हमारे बाबर आजम नहीं चल पा रहे हैं, क्यों हमारे अपर ऑर्डर में कभी एक बैटर चलता है तो दूसरा नहीं चलता। मैं नहीं समझती कि ज्यादा जिम्मेदारी आपको अब्दुल्ला या शान पर डालनी चाहिए। आप नीचे से देखें आपके पास और क्या है। एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो ये बोल रहे थे कि सरफराज की जगह पक्की है, सरफराज की जगह पक्की है। आई फील नाउ दैट इट वाज अ गुड चेंज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आप जब किसी भी बैटर को जो कि विकेट कीपर भी है टीम में शामिल करते हैं तो भाई आपको उससे परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा थी कि आज इसने पीछे 2 कैच पकड़ लिए, 4 चौके रोक लिए तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छा कीपर तो है। तो अगर अच्छा कीपर है तो उसकी बैटिंग की कोई बात नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। यू नीड अ कॉम्बो एंड रिजवान इज द बेस्ट कॉम्बो। अगर उसको कोई बीट कर सकता है तो फिर उसको लेकर आए, ऐसे बल्लेबाज को लेकर आए जो उसको बीट कर सकता है। और अगर बीट नहीं कर सकता है तो फिर मेरे ख्याल में हमें और किसी की बातें नहीं करनी चाहिए। वेयर सरफराज की बात है, हाँ उसे ड्यू चांस जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन रिजवान आया और रिजवान ने ये प्रूव किया कि क्यों उसकी मौजूदगी में टीम को ज्यादा फायदा है। एंड वेयर इज आमिर जमाल इज कंसर्न। इतनी तनकीद की कि जी पहले मैच में उसने तो 10 रन बनाए, ये क्या किया वो किया, और सारे भूल गए कि उसकी विकेटें कितनी थी पहले मैच में। बट देन अब क्या हुआ? अब जब अगेन उसने परफॉर्म किया, दोनों इनिंग्स के अंदर विकेटें भी वो लेता रहा, बैट भी वो करता रहा। अब आकर हम फिर खड़े हैं कि आमिर जमाल हमारे लिए चौथे दिन का जब गेम होगा तो क्या करेगा, तो बाकियों ने क्या किया। सो दिस इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारा इशू ये है कि जो एक कोई परफॉर्म करने लगता है हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि यही हमें जिताएगा, यही हमारा हीरो है, यही हमारा सेवियर है। ऐसा होता नहीं है। इट्स अ टीम वर्क। कहीं पर कैप्टेंसी के मसाइल हैं, कहीं पर हमारी बैटिंग के मसाइल हैं, कहीं पर हम सही बॉलर को सही वक्त में लेकर नहीं आते। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं होती एक ग्रेट टीम नहीं बनती है। और जब एक ग्रेट टीम नहीं बनती है तो आप दूसरी ग्रेट टीम को नहीं हरा सकते।